अफ़गान तालिबान की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात कशीदा हैं। इस दौरान दोनों जानिब से तिजारती मामलात भी मुश्किल का शिकार हैं। दोनों ममालिक में से किस मुल्क को कितना तिजारती नुकसान हो रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, फितना हिंदुस्तान, ख्वारिज, ये सारे मामलात, भारतीय प्रॉक्सी, वहाँ से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इस वक्त कशीदा हैं। इस दौरान तिजारत का क्या नुकसान हो रहा है दोनों जानिब? अदील भाई, एक अच्छी बात आपकी ये है कि आप उस तरह के मौज़ूआत को लेकर आते हैं जिससे हमें मौका मिलता है बोलने का। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने हमेशा ये बात कही है आपके साथ, जब भी मैंने इस तरह का कोई व्लॉग किया तो मैंने ये बात हमेशा कही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई में नुकसान सिर्फ़ अफ़गानिस्तान का होगा। ये बात याद रखें। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक से मुराद ये है कि इसको समंदर नहीं लगता है। इसकी तमाम तर तजारत जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से होती है। और उसकी बुनियाद दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि इसका खत्ते के किसी दूसरे मुल्क के साथ भी अच्छे तल्लुकात नहीं हैं। यानी इसके साथ ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, रशिया है, उनके साथ भी इनके तल्लुकात इसीलिए कशीदा रहते हैं कि ये वहाँ पर भी दहशतगर्दी करते हैं। एक पाकिस्तान का रूट इनके लिए सिल्क रूट बना हुआ था जिसके ज़रिए तजारत करते थे। और ये तजारत समुंदर के रास्ते, जो बाहर से माल आना होता था वो अफ़गानिस्तान में पहुंचता था। और पाकिस्तान का अपनी प्रोडक्ट्स जितनी भी थी वो भी मैं आपको अभी बताता हूं कि अफ़गानिस्तान को उस पर कितना नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान का खुश्क मेवा था, जड़ी बूटियाँ थी, ये वो प्रोडक्ट्स थी जो बैरून मुल्क भिजवाई जाती थी, वो भी पाकिस्तान के रास्ते से कराची या ग्वादर की पोर्ट पर जाती थी और वहाँ से दुनिया भर में भेजते थे। और इससे अच्छी खासी आमदन जो है अफ़गान गवर्नमेंट को होती थी। लेकिन पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान ने इस तजारती रास्ते को बंद रखा हुआ है। और बंद इसलिए रखा है कि अफ़गान गवर्नमेंट जो वहाँ तालिबान अबूरी गवर्नमेंट है, मुकम्मल गवर्नमेंट भी नहीं है, अबूरी गवर्नमेंट है, वो अपनी फितना बर्दाजियों और भारत नवाजियों से बाज नहीं आ रही है। और इसका नतीजा ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारत है वो रुक गई है। अब आ जाए किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, तो मैं ज़रा आपको इसका तकाबली जायज़ा बता देखें। पाकिस्तान से तकरीबन 2 अरब डॉलर की जो बरामदात हैं वो जाती हैं अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान से तकरीबन 50-60 करोड़ डॉलर की जो हैं दरामदात हम करते हैं। और उसमें खुश्क मेवा और जड़ी बूटियाँ जिसका मैंने जिक्र किया है, यही है, ये वो लीगल प्रोडक्ट्स हैं जो दोनों मुल्क आपस में करते हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर बात करें तो ये 370 अरब डॉलर की इकॉनमी है। यानी इसकी दरामदात बरामदात 300, इसमें 2 अरब का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो 50-60 करोड़ डॉलर की अफ़गानिस्तान की डायरेक्ट पाकिस्तान को थी बरामदात थी, वो रुक गई। ये डायरेक्ट की बात मैंने सिर्फ इसलिए की है जो पाकिस्तान खुद से इस्तेमाल करता है। लेकिन जो इसके रास्ते से वो ट्रेड करता था वो 2.5-3 अरब डॉलर की ट्रेड थी। बहुत सारी अपनी प्रोडक्ट्स जो थी, जो खुश्क मेवा, और मैंने बताया आपको खुश्क मेवा, फल और गोश्त, इस तरह की चीज़ें थी, शहद की बड़ी इस तरह की चीज़ें जो थी वो जाती थी। अफ़गानिस्तान कोई ऐसी ख़ास प्रोडक्ट तो बनाता नहीं था, तो बैरून मुल्क जाती थी अफ़गानिस्तान से, उसका रास्ता भी बंद हो गया। यानी आप इसको समझे कि उनको जो नुकसान होगा उसका तखमीना जो है वो फिर 3-4 अरब डॉलर का लगाया गया है। और वो भी इस तरह से कि उसकी इकॉनमी बहुत छोटी इकॉनमी है। अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं। एक तो तालिबान की बुरी गवर्नमेंट पूरे अफ़गानिस्तान में है नहीं। अब जो पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स जाती थी वो बड़ी अहम हैं। और वो उससे अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ पर मैंने कहा था कि लोग छीन कर खाएंगे और लोग भूखे मरेंगे। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से आटा, खाद, चीनी, तेल, खुर्दनी ऑयल, अद्वियात, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री बेस्ड होती हैं। आमिर भाई, आपने ये बात की, मैंने एक स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी के मुताबिक 8 में से 7 ख़ानदान अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जो ग़िज़ा की कमी का शिकार हो रहे हैं। हाँ जी, देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी मज़ीद आपको इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए ना ईरान ने अपने बॉर्डर्स खोलने हैं तजारत के लिए, ना रशिया ने, ना ताजिकिस्तान ने, ना उज़्बेकिस्तान ने, क्योंकि हर जगह पर इन्होंने कोई ना कोई इस तरह का दहशतगर्दी का पंगा जो है डाला हुआ है। अब पाकिस्तान से जब ये प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगी, जिसका पूरी अफ़गान जो आप समझे खुराक का 70 से 80% जो है वो पाकिस्तान पूरा करता है।
अफ़गानिस्तान कोई ऐसा जरहेज़ इलाका नहीं है, हाँ जी। पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर छोटे छोटे खेत हैं और ज़्यादातर खेतों पर ओपियम उगाई जाती है, गंदम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। गंदम और आटे की ज़रूरियात वो कहाँ से पूरी करते हैं, चीनी कहाँ से पूरी करते हैं, या इस सब तरह की चीज़ पाकिस्तान से जाते हैं। अद्वियात कहाँ से लेते हैं। अगर आप इन पिछले चंद सालों में देखें तो अद्वियात का काम बहुत ज़्यादा जो है अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो गया। तो इस तरह से अफ़गान अवाम जो हैं उनको अपनी जान के लाले पड़ेंगे और अफ़गान अवाम जो हैं वो उठ खड़े होंगे तालिबान के ख़िलाफ़। तालिबान को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने भारत से जो हाथ मिलाया है तो भारत से तो उनकी सरहद मिलती नहीं है। भारत तो हमेशा ये कहता रहा कि आप वाघा बॉर्डर खोलें और उधर से आप तोरहम बॉर्डर खोलें ताकि मैं अपनी ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ कर सकूं। उसका डायरेक्ट रब्ता कोई नहीं है। चाबहार की बंदरगाह जो अफ़गानों के लिए कराची और उसके ग्वादर का नेमल बदल हो सकता था वो भी ख़त्म हो गई, वहाँ से भी भारत का कंट्रोल ख़त्म हो गया। ईरान ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए और ना सिर्फ बंद किए बल्कि मैंने पिछले दिनों आपके साथ एक व्लॉग किया था, मैंने उसमें बताया था कि 769 लोग जो हैं वो ईरान ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में ना सिर्फ गिरफ़्तार किए बल्कि उनको तालिबान हुकूमत के हवाले किया कि भाई ये आपके लोग हैं, आप इन्हें रखें। और वहाँ पर भी सर्च एंड स्वीपिंग जो प्रोग्राम है जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है वो चल रहा है और वहाँ से लाखों अफ़गानियों को बाहर निकाला जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान लैंड लॉक होने के साथ साथ अब मैं समझता हूँ बिज़नेस लॉक मुल्क भी बन गया है कि वहाँ पर कोई बिज़नेस रहेगा नहीं। तो ये अगर तजारत की बात करते हैं तो इसमें अफ़गानिस्तान का नुकसान ही नुकसान है और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा वबेला हमारे कुछ साबिक़ दौरे हुकूमत के लोग जो हैं मचा रहे हैं। नाम ले देता हूँ, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी अपने इंटरेस्ट है आमिर भाई, उनके लाजमी बात है, वो इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो स्मगलिंग को होगा। ये वो ब्लैक इकॉनमी है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। बहुत अच्छी बात है ना, ये मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान इनका होगा। स्मगलिंग का नुकसान होगा तो हमारा ब्लैक इकॉनमी जो हमें पता ही नहीं लगता था कि कहाँ से क्या आ रहा है। ये दिन रातों रात जो लोग आपने अरबपति और खरबपति होते देखे हैं ये सारे ब्लैक इकॉनमी ही है। तमाम किस्म की स्मगलिंग बशमूल मंशियात, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कहा वहाँ ओपियम उगता है, गंदम नहीं। वो गंदम उगाते नहीं है क्योंकि ओपियम का 1 एकड़ जो है वो 38 से 40 लाख रुपए देता है, गंदम का क्या देता है भाई। तो इसलिए वो गंदम उगाने वाले लोग नहीं हैं, उनका काम मंशियात का है। और ये तजारत के बेस में वहाँ से जो स्मगलिंग हो रही थी उसकी बंदिश करना पाकिस्तान के लिए दोहरा फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी नौजवान नस्ल मंशियात से दूर रहेगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो रातों रात इस ब्लैक इकॉनमी के ज़रिए अरबपति खरबपति हो रहे थे वो रुकेगा। जो स्मगलिंग से माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें आती थी वो रुक जाएंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है बूस्ट मिलेगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये बिल्कुल सही फैसला है कि इन सरहदों को, इन तजारत को बंद रखा जाए जब तक ये तालिबान राय रास्त पर नहीं आते हैं और स्मगलिंग और मंशियात से तौबा नहीं करते। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि तिजारत बंद होने से दरअसल किसका नुकसान होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।